आ जाएगा। प्रश्न पूछने के लायक बनो, तब प्रश्न पूछो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तभी नहीं तो मैं तुमसे पूछूंगी कहाँ से आया क्या हुआ। पहले भरपूर ज्ञान सुनो। देखो पेट भरे पर बच्चे को माँ पेट भर के क्या करती है, छोड़ देती है, अपने आप सो जाता है। तुमको अगर ज्ञान भरपूर होगा तुमको आराम अपने आप आ जाएगा। अभी पेट है तुम्हारा खाली, इसीलिए तुम्हारे को ऐसा होता है। ज्ञान भरपूर सुनो। मैं सबसे कहती हूँ, बात मेरी सबके लिए एक सी है। ध्यान से सत्संग हमारा सुनो, तुमको नींद खुद ही आएगी, आनंद तुमको खुद ही आएगा, आराम तुमको खुद ही आएगा। ये सब इतनी संगत बैठी है ना, इनसे पूछो, इन्होंने भरपूर ज्ञान सुना है, इनको आनंद अपने आप आया है, मौज अपने आप आई है। इन्होंने किया कुछ नहीं है, न इन्होंने कुछ किया है न मैंने कुछ किया है, हमने ज्ञान का संग किया है। खाना खाते ही पेट भर गया, नींद आ गई। बच्चे को उठा के पलंग पर भी सोने की आवश्यकता नहीं होती, जहां बैठता है वहीं झूठा खा लेते हैं। ये है आनंद। पहले ज्ञान नहीं सुना है, इसीलिए खाली हृदय से पूछ रहे हो। खाली हृदय हम कभी भी किसी के प्रश्न का जवाब नहीं देते। भरपूर होगा तो आनंद खुद ही आएगा, तुम खुद ही गिर जाएगा, सो जाएगा। पहले ज्ञान सुनो। दो माइक दूसरे को। दादा ने तो हमें बता दिया था पहले। क्या चीज? दादा ने तो हमें सदगुरु ने हमारे को बता दिया था पहले ही, तुम निर्लेप, न्यारा, अखंड, पार ब्रह्म, परमेश्वर, तुम स्वयं हो। हाँ। तो भीष्म पितामह जब तीरों की सेजा पे थे तो उनसे किसी ने सवाल किया था कि आप जब तीरों की सेजा में हो तो आपको जो वरदान मिला हुआ है, आपको जो वरदान मिला हुआ है मृत्यु, जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है आपको, तो आप स्वयं इच्छा में ये तो आपके मना ऊपर खड़ी हुई ये मृत्यु, तो आप क्यों नहीं अपना मकसद स्वयं प्राण त्याग देते? तो वहां पे मुझे सवाल पुट अप यही हो रहा था हमारे को। तो और भीष्म पितामह ने ऐसे बोला उसको कि ये क्या है, जो शरीर में मुझे जब पीड़ा मिलेगी उसमें आत्मा की शुद्धि होगी। तो ये आत्मा की शुद्धि क्या है? आत्मा तो निर्लेप है, न्यारी है, अखंड है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर स्वयं ही है। ये तुमको किसने बताया? गुरु ने, पूरन गुरु ने तुमको ये बात बताया। भीष्म पितामह को गुरु मिला था? भीष्म पितामह को पूरा गुरु मिला था? नहीं ना। बस बात यहाँ है, उसको मिला होता तो उसको भी यही बात बताता जो तुमको पता है। मैं तुमसे पूछती हूँ, भीष्म पितामह को गुरु मिला? नहीं। बस बात है इतनी। जिसको गुरु मिलता है उसको ये बात पता है, पर जिसको गुरु नहीं मिला उसको ये बात नहीं मालूम। ठीक है ना? तो उसको पता ही नहीं था इस बात के लिए। तुमको मालूम है ना, क्योंकि तुमको गुरु मिला है। आज दावे से बोल रहे हो, मैं निर्लेप हूँ, न्यारा हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, पूरन पार ब्रह्म हूँ। क्यों बोलते हो ये वाणी? क्योंकि तुमको गुरु मिला है। बात खत्म। जिसको गुरु मिलेगा उसको ये वाणी याद है, और वो निर्लेप न्यारा है। अब उसको तो पूरन गुरु नहीं मिला, तो कैसे उसको ये वाणी पता चलेगी? कौन बताएगा इसको? हाँ, जब सतगुरु मिलेगा, ये शरण लेगा, भगवान श्री कृष्ण की शरण लिया है इसने। आखिर में तुम लोग आधी अधूरी बात बताते हो। लास्ट में जब ये वाणों की सेजा पर सोया हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहा है मोक्ष पद के लिए। भले हमारे को है, हम इच्छा से अपना शरीर त्यागेंगे, पर इच्छा से छोड़ने से पहले मैं मुक्त तो हो जाऊं, मोक्ष पद तो मिले। तो इसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। तो सुदर्शन चक्र लेके भगवान कृष्ण ने इसको दर्शन दिया है, नमस्कार किया है इसने, और बात को पहचान गया। बोला, मधुसूदन मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण हो, और उसकी अंदर ही शरण लिया है इसने। तब ये मुक्त होके फिर शरीर छोड़ा है।
ऐसे नहीं गया। गंगा पुत्र तो था ही, पर एक सिचुएशन उसके सामने ऐसी थी कि उसका पिता शांतनु वो मोह में अटक गया, है ना। तो उस वजह से उसने प्रण उठाया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और दूसरा हस्तिनापुर को संभालूंगा। अब इस प्रण की वजह से उसको हस्तिनापुर से बंधा हुआ रहना पड़ा। और वहां दुर्योधन था, तो दुर्योधन ने जो भी दुर्बुद्धि से अपने कर्म किए, ये अपना वचनबद्ध हो गया। विदुर को कहता था हमेशा कि विदुर तुम तो स्वतंत्र है, ऐसी लड़ाई को छोड़कर जो धर्म के मुताबिक लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई को छोड़कर तुम जा रहा है। और तुम जा सकता है विदुर, पर मैं बंधा हुआ हूं वचन से, मुझे हस्तिनापुर का सेनापति बनाकर रहना पड़ रहा है ना। तो बंधा हुआ था। तो इस बंधे हुए से सिचुएशन, एक हालत थी उसके सामने, और उस हालत की वजह से वो वहां पे मौजूद था। ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसकी तरफ से लड़ रहा है, दुर्योधन की तरफ से, तब इसको ये बाणों की सजा मिली। वो भी एक हालत थी। क्या थी कि वो लड़ाई के मैदान में वो आ गई, अंबिका जो बनी थी, है ना, वो आ गई। तो इसने पीठ दे दी। अगर इसका मुंह होता, ये कभी न मरता। खास करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसके सामने लाया, तो उसने बोला कि मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी भी स्त्री के सामने या स्त्री पर वाण नहीं चलाऊंगा। अब जब वो सामने आ गई तो इसने पीठ दे दी तो वाणों की हो गई वर्षा। तो सारी उसकी पीठ में वाण लगे और नीचे गिर गया। तो वो उसकी सेजा बन गई। जिंदगी की थोड़ी बहुत गलतियां, जैसे नहीं, हम चलते चलते पांव स्लिप कर गया तो पैर मुड़ गया, तो अब प्लास्टर लगेगा ना, क्रिया तो होगी। अब जब नहीं हमारा ध्यान था इधर उधर, पैर मुड़ गया तो प्लास्टर चढ़ा। है सही बात की नहीं? तो उसका दर्द, उसकी सजा, कितने दिन तक प्लास्टर रहता है, सहनी पड़ेगी, है ना, सच्ची बात। तो इसकी वजह से, सिचुएशन की वजह से भीष्म पितामह उस बात में आ गए, वरना ये गंगा पुत्र थे। ऐसी हालत थी, तभी वहां पर ये बात आई है। इसको मधुसूदन ने, भगवान ने इसको दर्शन दिया है। मुक्त तो पहले ही से वो था, पर क्योंकि चोला पहना था मनुष्य का, गंगा पुत्र होने के नाते, तो शांतनु की वो बात उसको निभानी थी। सत्यवती का प्रण निभाना था, सेनापति का पार्ट उसको प्ले करना था, लड़ाई के मैदान में खड़ा होना था। मगर था भगवान श्री कृष्ण का भगत, बहुत समझदार भगत था, सब जानता था, पहचान गया। एक बार जब बात आती है, ये क्या नाम था इसका, द्रौपदी को लड़ाई करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम भीष्म पितामह के पास जाना और सवेरे सवेरे 4 बजे ये जैसे बिस्तर से उठे, पहले पांव छूकर तुम इसका वरदान ले आना कि सदा सौभाग्यवती रहो, तो अर्जुन नहीं मरेगा। ऐसा बोला था ना युधिष्ठिर का। तो कैसे ये चुपके से उसको भेजता है और ये जाती है। उसने सोचा कि कोई और आएगा, और द्रौपदी को भेजा और नंगे पांव भेजा। तो अंदर जब गई, उसने घूंघट उठाया तो भीष्म पितामह पहले ही से उसको आशीर्वाद दे बैठे, सदा सौभाग्यवती रहो भव। तो जैसे उसने मुख खोला, देखा ये तो द्रौपदी है, तो एकदम मुस्कुराया, बोला कौन आया है साथ में? बोला मधुसूदन, परमात्मा भगवान आया है। बोला नंगे पांव, तुम्हारा चप्पल पकड़ के बाहर खड़ा है। ये सब जानता था भीष्म पितामह, ऐसा ऐसा होगा। ये तो नीति है, रीत और नीत। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा। ये महाभारत में बहुत नीत निभाई गई है। प्रीत नहीं थी, क्योंकि प्रीत भंग हो चुकी थी। एक तरफ अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और उधर दुर्योधन। वो लड़ाई इतनी लड़ने को तैयार था कि जरा सी भी भूमि देने को तैयार नहीं। और कैसे बोला, सुई लेकर हाथ में
ऐसा जमीन में डाला, बोला इतनी छेद हुआ है ना जमीन में सुई के अंदर, तो उतनी भी जमीन तुमको नहीं दूंगा। तुम सोचते हो सुई का छेद करो जमीन के अंदर, कितना माइन्यूट छेद होगा, इतना हट्ठी बोला ये भी नहीं दूंगा जमीन। तो मधुसूदन ने कहा ठीक है, अगर इतनी भी जमीन देने को तैयार नहीं हो तो फिर झेलो। तो बात हुई तो वहां पे रीत आ गई, प्रीत खत्म हो गई वहीं पर। जब सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दिया तो प्रीत खत्म कर रीत निभाई गई। भगवान श्री कृष्ण बड़े होशियार और युक्ति वाले थे। उसने कहा अगर ये इतनी भी जमीन के लिए हाँ कह देगा तो मैं कहूंगा प्रीत रह जाएगी, पर उसने नो किया तो रीत पर चला। बोला अब प्रीत नहीं है, अब रीत है। तो रीत में तो भगवान श्री कृष्ण जीत गए, क्योंकि युक्ति वाले तो थे ही। तो ऐसी युक्ति करी कि भगवान श्री कृष्ण जीत गए। वरना गंगा पुत्र को कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह से, क्योंकि अपने ही वचन से बंध हो गए और कोई बात नहीं।